तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। होलो एंड लॉरेंस के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये एनिमे पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये पूरा करवा देते हैं टारगेट तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बहुत बड़ा सा घर देखते हैं। इस घर के अंदर ही होलो को लेकर आया हुआ है। यहाँ पर उसे बेसमेंट में रखा हुआ है। यहाँ पे के जो लुटेरे हैं उन्होंने। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम लोग यहाँ पर मेयर को देखते हैं जो यहाँ पर लॉरेंस से बात कर रहा है। लॉरेंस जो है यहाँ पर इसे मनाने के लिए आया है ताकि वो यहाँ पर होलो की हेल्प मदद करे उसे छुड़ाकर लाने में। यहाँ पर वो लेटर पढ़ के कहता है कि मुझे नहीं लगता कि होलो को बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा। ये लेटर पढ़ के तो मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है चर्च के बंदे भी इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व हों और अगर मैंने तुम्हारी अभी हेल्प करी तो हो सकता है कि चर्च को इस बारे में पता चल जाए और हो सकता है और अदर कंपनियों को भी पता चल जाए। हमने मार्केट से बहुत सारे सिल्वर कॉइन उठा लिए हैं। अब जो है अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो वो सारे सिल्वर कॉइन जो हैं वो लॉसेस में जा सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो होलो को इसी शहर के अंदर रखा होगा वो लोग उसे यहाँ से बाहर लेकर नहीं गए होंगे क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा रात है और आसपास बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जिससे कि वो इतनी आसानी से गुजर नहीं सकते हैं। तो तुम्हारी होलो को उन्होंने पकड़कर इसी टाउन के अंदर रखा होगा। तो तुम जो हो होलो पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए तुम्हें प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम कंपनी के साथ यहाँ पर दुश्मनी मोल लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हो सकता है अदर कंपनी जो हो वो हमें देख रहे हों और यहाँ पर बता दें जाके चर्च को। अगर चर्च को पता चल गया तो यानी पूरी दुनिया में पता चल गया। यहाँ लॉरेंस कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो होलो को बचाना है और इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर आया था तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए। मेयर कहता है तुम्हें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, होलो के बारे में नहीं। अगर हमने जो है इतने सारे कॉइन लगा रखे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर ये बात लीक हो गई तो हमें जो है बहुत ही बड़ा लॉस होगा क्योंकि धीरे धीरे ये कंट्री भी जानती है कि उसे भी यहाँ पर जो सोना है उसे पिघला पिघला कर, चांदी का जो सोना है वो उसे पिघला पिघला कर अलग कॉइन बनाना है। वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि प्योर जो सिल्वर होता है उसे पिघला कर इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसके अंदर, यानी कि वो प्योर सिल्वर कॉइन नहीं होगा। और ये जो सिल्वर कॉइन इनके पास है वो प्योर सिल्वर कॉइन है जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा मिलता है इन्हें। यहाँ पर मेयर जो होता है बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि वो लॉरेंस को रोक ले। वो जो है उनके ऊपर हमला करने के लिए उसे जो है मना करता है कि अभी उस पर हमला ना करे, नहीं तो हम जो है अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है खो देंगे। बट हम देखते हैं कि लॉरेंस के दिमाग में सिर्फ होलो होती है, वो होलो को ही पाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि चलो हम यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। ट्रम्प कार्ड मतलब एक तरह का गेम ही होता है। वो कहता है कि तुम जो हो अपने कनेक्शन का यूज़ करके तुम मुझे बताओ कि होलो कहाँ पर है, हम उसे रातों रात छुड़ा लेंगे। और इसके अलावा तुम जो है इस कंट्री का जितना भी सिल्वर कॉइन है जो कि प्योर है उसे बाय कर लो। हम जो है एक भी कॉइन जो है मार्केट में जाने नहीं देंगे। अभी जितने भी बचे हुए हैं उन सबको भी खरीद लो ताकि जो सामने वाली कंपनी है वो एक भी कॉइन खरीद ना पाए, जिससे कि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसके अलावा तुम जो हो अपने बंदों के कनेक्शन को यूज़ करो और मुझे बताओ कि तुम जो है होलो कहाँ पर रखी हुई है ताकि मैं जो हूँ उसे छुड़ा पाऊँ और तुम भी मेरी हेल्प करो उसे छुड़ाने में। मेयर यहाँ पर कहता है वैसे तो तुम बात सही कह रहे हो, मुझे जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से बहुत ही ज़्यादा एग्री हूँ। मुझे पता है सामने वाली कंपनी भी प्योर सिल्वर कॉइन को खरीद रही है, तो अभी अच्छा मौका है हम जो है बहुत सारा कॉइन यहीं पर उठा लेते हैं। ये तुमने एक बहुत ही अच्छा रीज़न दिया। मैं जो हूँ उस कंपनी से बहुत ही आगे निकल जाऊँगा। उनकी जो वीकनेस है मुझे पता चल गई है। फिर यहाँ पर लॉरेंस कहता है कि हाँ तुम सही समझे। वैसे भी वो जो लड़का जरेन था जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी वो जो है सिर्फ होलो को ही पाना चाहते थे, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी ताकि मैं जो हूँ तुम्हारे पास आऊँ और होलो को वो लोग गायब कर लें, क्योंकि चर्च जो है वो होलो को ही चाहता है और जरेन जो है वो चर्च का ही बंदा है। मेयर कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जो है यही काम करना चाहिए।
वैसे भी हमें जो है थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा मिस्टर लॉरेंस, हमें जो है किसी तरह के एक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम जो है वहाँ पर होलो को आराम से ढूंढ लेंगे और उसे वापस ले आएंगे। बट सोचने वाली बात यह है कि जितने बंदे हमारे पास हैं, जितने कनेक्शन हमारे पास हैं, वो इजीली पता लगा सकते हैं कि होलो कहाँ पर है। बट जो चर्च है उसके पास बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, पूरे वर्ल्ड में उसके जो है कनेक्शन है और वो हमसे फास्ट हैं। तो हमें जो है बहुत ही ध्यान से ये काम करना पड़ेगा। लॉरेंस कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मुझे पता है कि आपके जो कनेक्शन है वो पूरे कंट्री के अंदर भरे हुए हैं। हमें जो है कल से पहले ही इस प्लान को अंजाम देना पड़ेगा, यानी जो है हमें जो है रात को ही इसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देना है ताकि हम कल शाम तक यहाँ पर होलो को लेकर आ जाएं। मेयर कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं जो हूँ कंट्री के कुछ बंदों को बता देता हूँ, अपने कनेक्शन में डाल देता हूँ, आपको जो है यहाँ से वो लोग लेकर चले जाएंगे। ये सुबह सुबह का ही समय होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बग्गी उसके लिए खड़ी है। यहाँ पर लॉरेंस उस बग्गी में बैठ जाता है और मेयर कहता है कि बड़े ही आराम से आपको जाना है सेफ्टी के साथ। यहाँ पर वो पासवर्ड भी बता देता है जो कि पिरोन और नुम्मई होता है। ऐसी आवाज़ आएगी तब उसे बाहर निकलना है। फिर हम देखते हैं कि वो बग्गी जो है एक जगह पर जाकर रुक जाती है जहाँ से सीवर के रास्ते जाना होता है उसे। ये अंडरग्राउंड रास्ता होता है पानी के जाने के लिए। उस छोटे से होल का यूज़ करके यहाँ पर जो हमारा लॉरेंस होता है उस होल के अंदर जंप कर देता है और फिर वो अंदर आता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बदबू सी फील हो रही होती है। बट उसे जो है यहाँ पर होलो से मिलना है और उसे छुड़ाना है, इसीलिए वो सब कुछ भूल जाता है और थोड़ी देर बाद वो उसी जगह पर पहुँच जाता है। उसी के ऊपर जो है यहाँ पर होलो को कैद किया गया है। वो अंडरग्राउंड रास्ते पे पहुँच जाता है। हम होलो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होकर यहीं पर बैठी होती है। लॉरेंस यहाँ पर सोचता है कि ये मैं सही जगह पर आया हूँ ना, मुझे तो कोई भी साउंड समझ में नहीं आ रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर से यहाँ पर दिखती है होलो उसे, और फिर हम देखते हैं कि होलो यहाँ पर कहती है, अच्छा तो तुम आ गए हो। होलो यहाँ पर लॉरेंस को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तीनों जाने लग जाते हैं, उनके पास कुछ सामान भी होता है। यहाँ पर वो दीवार के पास आकर कहता है पिरोन, तो यहाँ पर वो गेट खुल जाता है और बग्गी उसके ऊपर ही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है इस बग्गी के अंदर आ जाते हैं और जो तीसरा बंदा होता है वो कहीं और से बाहर के लिए आएगा। यहाँ पर वो अंदर आके कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेफ हो। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है, कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जो हो इस तरह चोरों की तरह मुझे बचाने के लिए आओगे। मुझे लगा था कि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और एक फ़ाइट करके मुझे बचा कर लेकर जाओगे। यहाँ पर वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी भी तो तुम सेफ़ ही हो। फिर होलो यहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं सेफ़ क्यों ना रहूँगी, मेरे पास जब तक ये गेहूं की थैली है जब तक मैं सेफ़ ही रहूँगी, मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता है। यहाँ पर बड़ी ही ध्यान से लॉरेंस उसकी बातों को सुनने लग जाता है। यहाँ पर होलो बताती है कि जिसने मुझे कैप्चर किया था वो कोई और नहीं, यारे ही था। यहाँ पर यारे जो होता है वो लॉरेंस का ही दोस्त होता है। फिर वो कहती है कि लगता है जरेन ने उसे बताया होगा कि मैं हूँ जो हूँ होलो हूँ। और फिर मैंने देखा कि उसने मुझसे क्या कहा। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम होलो ही है। यारे मुझसे ये बात कह रहा था और वो कह रहा था पता नहीं तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो। मुझे पता है कि तुम्हें जो है गॉड माना जाता है, तुम हमारे गांव की गॉड हो, बट तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। होलो को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर रोने लग जाती है। यहाँ पर वो कहती है उसके बाद पता है तुम्हें उसने क्या कहा। उसने कहा कि अब जो है तुम्हारे साइड में नहीं रहने वाला हूँ, तुम जो हो मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही हो और तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने की नहीं है गांव की, क्योंकि अब हम तुम्हारे बगैर ही फसल को उगा पाते हैं, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पहले यारे जो है उसी की पूजा करता था, अब उसी की बेइज्जती कर रहा है, वो ऐसा बताती है। फिर हम देखते हैं कि लॉरेंस जो है अपना रुमाल उसे देता है, कहता है अपने आंसू पोंछ लो। फिर उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। गाड़ी चलाने वाला बंदा कहता है तुम दोनों को देखकर मुझे मन कर रहा है कि मैं भी एक मर्चेंट बन जाऊँ और तुम तरों की तरह घूमता रहूँ, वो जो तुम्हारे साथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बग्गी वाला उन्हें यहीं उतार देता है और फिर से वो नीचे आ जाते हैं जहाँ सीवर लाइन होती है वहीं पर, और फिर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के चलने लग जाता है। होलो कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट बॉय हो।
वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बट हैप्पीनेस के साथ सैडनेस भी आता ही है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो चर्च के लोग होते हैं उन दोनों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे उन्हें उनका रास्ता मिलने लग जाता है। वो भी यहाँ पर नीचे देखते हैं सीवर लाइन में, और यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अब वो पहचान चुके हैं कि वो लोग सीवर लाइन से ही यहाँ से भागे हैं। अब वो उनका पीछा कर रहे हैं, पता नहीं कब तक पकड़ेंगे। अगर आपने ये एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।